अगर किसी गांव में संविधान की ताकत बौनी पड़ जाए, अगर सांसद अपने ही लोगों के गांव में घुसने से पहले ठाकुर की इजाजत मांगे और बोर्ड टंगा हो दलित प्रवेश वर्जित, तो समझ लो ये कोई आम संघर्ष नहीं है, ये संविधान बनाम मनुवाद की जंग है। और आज बिहार के उस गांव में जहां डर और लाठीराज करते हैं, जहां गुंडे टूट पड़े और कैमरे सब देख रहे हैं, एक शेरनी उतरने वाली है। कौन? कविता भील। संविधान की आवाज और दलितों की ताकत। आज जो होने वाला है वो इतिहास बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि संविधान और दलितों की ये लड़ाई आप तक पहुंचे तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज जो होने वाला है वो इतिहास बदल देगा। लड़ाई शुरू हुई बिहार के एक ऐसे गांव से जहां एक बोर्ड टंगा था, दलित प्रवेश वर्जित। ये कोई आम गांव नहीं था, ये ठाकुरों का इलाका था। चारों तरफ पक्के मकान, ऊंची हवेलियां और उनके साए में कुछ झोपड़ियां। इन झोपड़ियों में दलित रहते थे, नाम के इंसान, असल में बंधुआ मजदूर। सुबह सूरज निकलने से पहले उन्हें उठा लिया जाता। दिन भर खेतों में काम, शाम को सूखी रोटी, वो भी अगर ठाकुर का मूड ठीक हो। मजदूरी, उस शब्द पर यहां हंसी आती थी। अगर किसी ने आवाज उठाई तो लाठी, गाली, धमकी। हम यहां के मालिक हैं, सरकार हमारी है। और तभी एक नाम उठा, अमन वाल्मीकि, दलित समाज से आने वाला, संविधान पर भरोसा रखने वाला सांसद। उन्होंने कहा, अगर संसद में बैठकर मैं अपने लोगों के गांव में नहीं जा सकता तो उस कुर्सी का क्या मतलब। फैसला हो गया। काफिला तैयार हुआ, गाड़ियां चली, कैमरे ऑन थे, सोशल मीडिया लाइव। जैसे ही काफिला ठाकुर बस्ती के चौराहे पर पहुंचा, धरती रो पड़ी। 50 गुंडे, लाठियां, तलवारें और बीच में ठाकुर साहब। रुको! सिक्योरिटी उतरी। ये सांसद हैं, रास्ता खाली करो। ठाकुर हंसा। सांसद होंगे लेकिन यहां की सरकार मैं हूं। कैमरे झूम हुए। हम संविधान खुद हैं, ठाकुर बोला, अपने तरीके के। तभी जिले के एसपी साहब पहुंचे। सांसद ने राहत की सांस ली, लेकिन एसपी बोले, सर गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। सांसद गाड़ी से उतरे। लीजिए तलाशी। और तभी गुंडे टूट पड़े। बाबा साहेब को गालियां, संविधान को अपशब्द। सांसद चीखे, एसपी साहब गिरफ्तार कीजिए। एसपी ने आंखें फेर ली और अगला वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया, अपराध इन्होंने नहीं, आपने किया है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। लाठियां सांसद की गाड़ी पर पड़ी, हाथ में डंडे, कैमरे सब दिखा रहे थे। सांसद बोले, ये लोकतंत्र है या जंगल राज। संविधान किसी के निजी राज की इजाजत नहीं मांगता। यह तय करता है कि कोई भी नागरिक, चाहे दलित हो या अमीर, सुरक्षित होकर अपने गांव में आ सके। अगर संविधान को चुनौती दी गई तो लोकतंत्र खतरे में है और मैं इसे कुचलने नहीं दूंगा। ठाकुर ठहाका मारकर बोला, अंबेडकर हमारे गुलाम थे, चमार गुलाम ही रहेगा। पुलिस ने सांसद को जबरन गाड़ी में बैठाया। जाते जाते सांसद बोले, मैं अकेला नहीं हूँ, हर घर में अंबेडकर हैं, मैं फिर आऊंगा सैलाब बनकर। ठाकुर चिल्लाया, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। वीडियो वायरल हुआ, भीम संगठन उबल पड़े। सवाल गूंजा, जब सांसद सुरक्षित नहीं तो आम दलित कहाँ सुरक्षित है। सांसद को थाने में पीटा गया, झूठे केस। वीडियो फिर वायरल हुआ। वकील पहुंचे, जमानत के कागज एसपी ने फाड़ दिए। कोई जमानत नहीं। वकील बोले, ये कोर्ट का अपमान है। एसपी गरजा, हम यहाँ के मालिक हैं। और वकीलों को ऑफिस से बाहर फेंक दिया गया। पूरा बिहार सुलग उठा। धरने, नारे, ये पुलिस न्याय के साथ है या अत्याचार के। एसपी बाहर आया, भाग जाओ वरना लाठीचार्ज। दलितों की दहाड़, आज देखते हैं आपकी लाठी में दम है या हमारे संविधान में। लाठीचार्ज हुआ, खून बहा। तभी जब सायरन की आवाज गांव के हर कोने में गूंजी और दूर से नीली साड़ी में एक काफिला नजर आया तो एसपी के पसीने छूट गए। अंधेरा, डर और दहाड़ सब एक साथ आया। कौन आ रहा है? ये नेता है या क्रांति की आंधी? एएसपी धीरे धीरे बोला, सर ये कोई आम नेता नहीं है, ये दलितों की आवाज है, संविधान की शेरनी कविता भील। एसपी के हाथ कांप रहे थे, हाथों में डंडा पकड़े, आंखें फटी की फटी। नहीं, ये नहीं हो सकता, इतनी ताकत कोई नहीं जमा सकता।
पब्लिक ने देखा और जैसे ही काफिला रुका, महिलाएं रोने लगी, बच्चों की आंखें चमक उठी, वृद्ध खड़े हो गए। दीदी, कविता दीदी आ गई। भीम संगठनों ने नारे लगाए, जय भीम, कविता भील जिंदाबाद। हर घर की खिड़की से लोग निकल पड़े। कुछ आंसू पोंछते हुए बोले, अगर दीदी नहीं आती तो न्याय कभी नहीं मिलता। आज संविधान का सिर ऊंचा हुआ। गाड़ी का दरवाजा खुला। नीली साड़ी में, चेहरे पर दृढ़ता, कविता भील ने कदम रखा और पब्लिक ने चारों तरफ से दहाड़ मारी। शेरनी आ गई, अब सिस्टम को असली औकात पता चलेगी। कविता भील सीधे पब्लिक के बीच पहुंची। महिलाएं रोती हुई बोली, दीदी, हमें मारा पीटा गया, एसपी एनकाउंटर करवाना चाहता था, क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? कविता भील ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, बेटी, रोना नहीं, अब रोने की बारी इस सिस्टम की है। एसपी, इतना बड़ा काफिला लेकर आना गुनाह है। कविता भील ठंडी लेकिन तेज आवाज में, गुनाह? एसपी साहब, पहले संविधान खोलिए। अनुच्छेद 19(1)(d), भारत का हर नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं भारत की नागरिक हूँ, ये सड़क मेरी है, ये गांव मेरा है, ये संविधान मुझे यहाँ आने की इजाजत देता है, आप नहीं। एसपी झल्लाकर, आप शांति भंग कर रही हैं। कविता भील, शांति भंग? तो सुनिए संविधान क्या कहता है। अनुच्छेद 21, हर नागरिक को जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दलितों को पीटना, सांसद को जेल भेजना और बच्चों के सामने लाठीचार्ज, ये शांति है या जंगल राज? एसपी, हम कानून जानते हैं। कविता भील, आंखों में आग। तो फिर ये भी याद रखिए, अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर हैं। एसपी हो या सांसद, ठाकुर हो या दलित, कानून सब पर बराबर चलेगा। एसपी गुस्से में, मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। कविता भील भीड़ की तरफ देखते हुए, कर सकते हैं तो पहले ये भी सुन लीजिए। अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। जिस गांव में बोर्ड लगा हो दलित प्रवेश वर्जित है, वहां संविधान की हत्या हो रही है। एसपी साहब, भीड़ दहाड़ती है, संविधान जिंदाबाद। कविता भील सीधा कैमरे की तरफ, और सुन लो सिस्टम। अनुच्छेद 32, संविधान के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन और अदालत जाने का हक। अगर अदालत नहीं सुनेगी तो सड़क बोलेगी, अगर सिस्टम नहीं मानेगा तो जनता सिखाएगी। एसपी चुप, पुलिस की आंखें झुकी, कैमरे कांपते हैं। कविता भील आखिरी बार, आज यहाँ संविधान खड़ा है और जहाँ संविधान खड़ा होता है वहाँ मनुवाद गिरता है। अनुच्छेद 14 याद रखिए, कानून के सामने सब बराबर हैं। पुलिस कांपने लगी, पब्लिक की दहाड़, कविता दीदी संघर्ष करो, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहिब अमर रहें। लाइव कैमरे चालू, सोशल मीडिया आग पर तेल डाल रहा था। देखो देखो, शेरनी आ गई है, अब सिस्टम को असली औकात पता चलेगी। संविधान का मतलब पता चलेगा। आप कितने बड़े एसपी हैं बताइए? आप दलितों का एनकाउंटर करेंगे? किसने बना दिया एसपी आपको? बात करने की तमीज नहीं है? जब किसी से बात करते हैं तो तुम नहीं आप कहते हैं, और हिम्मत कैसे हुई दलितों पर लाठीचार्ज करवा दी? आप एसपी हैं या एसपी के नाम पर गुंडे? अगर ठाकुरों की गुलामी करनी है तो नौकरी छोड़ दो। आज आपने संविधान का अपमान किया है। कविता भील की दहाड़ सुनकर पुलिस कांपने लगी, पब्लिक दहाड़ी, जियो शेरनी, अब पता चलेगा संविधान क्या है। कविता भील झुकती नहीं है, हक लेकर रहती है। तभी एक भाई ने कमेंट किया, एसपी मत टकराओ वरना बाद में पछताओगे। कविता एक लड़की नहीं है, संविधान की शेरनी है। एसपी बोला, मैडम आप तमीज से बात कीजिए, आप एसपी का इस तरह अपमान नहीं कर सकती। कविता भील बोली, अपमान? और आपने जो दलितों पर किया वो क्या था एसपी साहब? दलित अब कमजोर नहीं है, अगर सम्मान है तो सिर्फ आपकी वर्दी का। इतना ही शौक है भिड़ने का तो वर्दी उतार कर आओ, यही पब्लिक कुत्ता न बना दे तो कहना। पब्लिक फट पड़ी, संविधान जिंदाबाद, मत टकराओ दलितों से। एसपी हम कमजोर नहीं हैं। तभी एसपी बोला, शांति भंग करने पर आपको गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ी पहनाओ, ले जाकर बंद करो। चारों तरफ से पब्लिक ने कविता भील के चारों ओर घेरा बना लिया। ये देखकर पुलिस कांप गई, एसपी के होश उड़ गए। एसपी बोला, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर आप लोग शांत नहीं हुए तो लाठीचार्ज का आदेश दे दूंगा। कविता भील बोली, एसपी शायद आप भूल रहे हैं आप खड़े कहाँ हैं, हमें गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है।
शांति भंग क्या होती है मैं बताती हूँ। लाठीचार्ज हम पर करोगे? इतने बड़े अफसर हो एसपी। आज अगर मैं यहाँ से हिली तो आप रोक नहीं पाओगे, फिर पछताना भारी पड़ जाएगा। एसपी गुस्से में लाल होकर बोला, बहुत कर लिया, उठाकर बंद कर दो, ना माने तो सबकी टांगे तोड़ दो। कानून का मजाक बना दिया है। पब्लिक गुस्से में आगे बढ़ी। एसपी, अगर कविता दीदी को हाथ लगाया तो हम यहीं इतिहास लिख देंगे। एसपी, ऐसी गलती मत करना, लाइव कैमरे के सामने है सब। चारों तरफ हड़कंप मच गया। तभी कविता भील बोली, साथियों, ये हक की लड़ाई है और ये हक ऐसे नहीं मिलता, लड़ना पड़ेगा। आज एक सांसद को रोककर सिर्फ एक सांसद का अपमान नहीं हुआ है, आज बाबा साहेब का अपमान हुआ है, आज संविधान का अपमान हुआ है। आज अगर ये लोग ऐसे ही छूट गए तो इनके हौसले और बढ़ जाएंगे। तभी भीड़ से एक बच्ची दहाड़ी, नहीं दीदी, हम बाबा साहेब के बच्चे हैं, ऐसे एसपी बहुत देखे हैं। पब्लिक दहाड़ी, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। कविता भील बोली, आज ये सिस्टम संविधान को ललकार रहा है। अगर यहाँ हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम कमिश्नर कार्यालय घेरेंगे। एसपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता भील तेज आवाज में बोली, याद रखना, जिस दिन दलित इतिहास पढ़ने लगा उस दिन आपको अपना इतिहास खुद पता चल जाएगा। संविधान से टकराए हो एसपी, अगर सस्पेंड नहीं हुए तो कहना। पब्लिक गुस्से में दहाड़ी, चलो कमिश्नर कार्यालय। काफिला आगे बढ़ा। तभी दौड़ते हुए डीएम आया, बोला, कविता जी, माहौल बिगड़ रहा है। कविता भील ने माइक लिया। माहौल तब बिगड़ा जब सांसद को जेल भेजा गया, दलितों को पीटा गया, वकीलों का अपमान हुआ, चारों तरफ आग लगी है। ये आग हमारी आवाज है। डीएम साहब, संविधान का अपमान हम नहीं सहेंगे। हमारी मांग पूरी करो वरना हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कविता भील ने घोषणा की, 1. सांसद को तुरंत रिहा किया जाए। 2. एसपी और पुलिस प्रशासन पर कार्यवाही हो। 3. झूठे केस और थाने में प्रताड़ना तुरंत बंद हो। 4. गांव के दलितों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 5. सिस्टम में जातिवाद और दबंगों की छूट खत्म की जाए। 6. संविधान का पालन हर स्तर पर अनिवार्य किया जाए। डीएम के होश उड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कविता भील बोली, तो संविधान भी नहीं कहता कि कोई ठाकुर सांसद को रोके, फिर ये कैसे हुआ? एसपी गुस्से में बोला, आप लोग शांत हो जाओ वरना लाठीचार्ज करेंगे। कविता भील ने ठंडी आवाज में कहा, दोबारा लाठीचार्ज का नाम मत लेना वरना जनता बुरा मान जाएगी। आपके लिए ठाकुरों की जगह छोटी पड़ जाएगी। पब्लिक दहाड़ी, डीएम, आज देख लेते हैं लाठी बड़ी है या भारत का संविधान। जुल्म नहीं सहेंगे। डीएम का फोन बजा, कमिश्नर का आदेश, अब क्या कीचड़ उछल जाए तब सुनोगे? जो मांगे हैं मानो अभी। डीएम बोला, जी। एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया, सांसद को रिहा किया गया। पब्लिक दहाड़ी, दीदी ने संविधान की लाज रख ली। संविधान जिंदाबाद। सांसद ने कविता भील के पैर छुए। डीएम ने सल्यूट किया। कविता भील बोली, जहां संविधान नहीं चलेगा वहां कविता भील आएगी संविधान का सैलाब लेकर। डीएम, मैं उसी गांव में जा रही हूं। डीएम के होश उड़ गए। कविता भील की आवाज से पूरा सिस्टम कांप गया। तभी काफिला गांव के चौराहे पर पहुंचा जिसे ठाकुर ने रोकना चाहा, लेकिन काफिला बढ़ता गया। ठाकुर आगे बढ़े। रोको। पब्लिक बोली, बहुत हुआ ठाकुर, अब नहीं रोक पाओगे। याद है मैंने कहा था संविधान का सैलाब लेकर आऊंगा? क्या कहा था? संविधान खुद हो। आज वही संविधान तुम्हें असली जगह पहुंचाने आया है। ठाकुर गुस्से में लाल, तोड़ दो सबकी टांगे। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला। गाड़ी से उतरी शेरनी, कविता भील। ठाकुर के गुंडे कांपने लगे। ठाकुर बोला, रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। कविता भील ने बोर्ड को गिराया, तोड़ दिया, दलित प्रवेश वर्जित। भीड़, संविधान जिंदाबाद, अनुच्छेद 32 हमें हक दिलाता है। कविता भील, जहां संविधान है वहां मनुवाद हारता है, यही हमारी जीत है। दलितों ने हुंकार भरी। सांसद बोले, देख लिया दलित पावर, टूट गया अहंकार। दलित टूट पड़े। पहली बार ठाकुर के गांव में दलित दहाड़ा था। सांसद बोले, कविता भील जिंदाबाद। पब्लिक दहाड़ी, दीदी जिंदाबाद। ठाकुर का रौब ठहर गया।
गांव के हर कोने में नारे गूंज रहे थे। जय भीम, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब की शेरनी जिंदाबाद। भीम संगठन और पब्लिक ने हाथों में झंडे, कैमरे और मोबाइल उठा लिए। सिस्टम की गुंडागर्दी अब खुलकर बेनकाब हो चुकी थी। दरोगा बोला, ठाकुर साहब, आपको गिरफ्तार किया जाता है। सांसद का अपमान, दलितों पर अत्याचार और संविधान का उल्लंघन। ठाकुर के होश उड़ गए। मुझे गिरफ्तार? दरोगा बोला, वो दौर कुछ और था, अब संविधान का दौर है। चलिए, वरना जबरदस्ती भी आती है। ठाकुर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, ये क्या हो रहा है? कविता भील बोली, आपको माफी नहीं मिलेगी। अब संविधान की अदालत आपका इंतजार कर रही है। यहाँ कोई दबंग नहीं, यहाँ कानून चलता है। महिलाएं और बुजुर्ग रोने लगे। बच्चों की आंखें चमक उठी। सबने नारा लगाया, जो कोई ना कर सका, दीदी कर गई। अब कोई दलित डरने वाला नहीं। सांसद अमन वाल्मीकि भावुक हो गए। दीदी, आप ना आती तो आज संविधान कुचल दिया जाता। आज न्याय भी जीता और संविधान भी। कविता भील ने माइक उठाया, ये जीत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये जीत हर उस दलित के लिए है जिसे डर, अत्याचार और जातिवाद में दबाया गया। याद रखो, संविधान किसी के हाथ में नहीं है, संविधान हमारी आवाज है और आज हमने अपनी आवाज से इसे बचाया है। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हर अत्याचार का हिसाब लिया जाएगा। संविधान को कोई नहीं झुका सकता और मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, ये प्रतिज्ञा है। एसपी सस्पेंड, डीएम ट्रांसफर, कमिश्नर का आदेश, ठाकुर को तुरंत गिरफ्तार करो और जेल भेजो। पुलिस प्रशासन के चेहरों पर डर और शर्म। काफिला गांव में घूम रहा था, लोग झूम रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों को उठाकर नारे लगा रही थीं। बुजुर्ग बोले, दीदी ने हमारे खून की आवाज सुन ली, आज संविधान जीत गया। सांसद बोले, दीदी, आपने इतिहास लिख दिया, देश को दिखा दिया संविधान जिंदा है। ठाकुर थर थर कांप रहा था। बोर्ड और हवेलियां अब संविधान की ताकत के प्रतीक थे। अब ये इलाका संविधान का है, जातिवाद का नहीं। वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश दहाड़ उठा। कविता भील जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब की शेरनी जिंदाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवाल उठे, क्या सिस्टम संविधान के साथ है या दबंगों के साथ? कविता भील बोली, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये पहला कदम है। हर गांव, हर शहर में संविधान की रक्षा होगी। हर दलित का अधिकार अब सुरक्षित होगा और जो सिस्टम इसे रोकना चाहेगा, उसका सामना हम करेंगे। पब्लिक दहाड़ी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, कविता भील जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहें। काफिला आगे बढ़ा। आज बिहार में आग लगी थी, लेकिन ये आग नफरत की नहीं थी, ये आग थी संविधान, न्याय और दलित शक्ति की। अगर आप उस गांव में होते तो आप संविधान की शेरनी के साथ खड़े होते या डर कर चुप रहते? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम।